आपने कहावत तो अक्सर सुना होगा, पैसा फेंक तमाशा देख। यानी आपके पास पैसे हैं, ओहदा है, पहचान अच्छे-अच्छे लोगों तक है, बड़े लोगों तक है, तब जाके आप नौकरी पा सकते हैं। ऐसा सरकारी विभागों में एक कहावत सी हमारे देश में चलता आया है। लेकिन इसी के जैसा एक जीता जागता उदाहरण आज मैं आपको बताता हूँ, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से सामने आया है। इन दिनों छत्तीसगढ़ में पुलिस आरक्षक भर्ती चल रहा है और अलग-अलग जिलों में इसके कैंप भी लगाए गए हैं, जहाँ पे युवा आ रहे हैं, दौड़-भाग कर रहे हैं, अपनी शारीरिक दक्षता का परिचय दे रहे हैं और उसके आधार पर उनको अंक भी दिया जा रहा है नौकरी में रखने के लिए, ताकि एक पुलिस विभाग में एक अच्छे नौजवान आएँ, बढ़िया से उनका शारीरिक परीक्षण किया जाए, इस आधार पर उनको नौकरी दिया जाए इस ढंग का। लेकिन छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिलों में खबर अलग आई है। यहाँ पे गोला फेंक होता है। अक्सर जब आप पुलिस भर्ती होता है या फिर बहुत सारी जो शारीरिक दक्षता वाली चीज़ें होती हैं, भर्ती प्रक्रिया होती है, उसमें होता ये है दौड़-भाग करना है, आपके फिज़िकल टेस्ट होगा, मेडिकल होगा, दौड़-भाग करनी, ऊँची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक ऐसा होता है। इसी तरीके से गोला फेंक इवेंट हुआ। गोला फेंक इवेंट में एक महिला अभ्यर्थी ने गोला फेंका 5.88 मीटर। उसके आधार पर उसको 11 अंक मिले। लेकिन मैनुअल रजिस्टर में उतना ही अंक दर्ज था। लेकिन जब उसको ऑनलाइन रिकॉर्ड में लिया गया, यानी ऐप में एप्लीकेशन में उसको एंट्री मिली, तो कितनी एंट्री मिली? 8.117 मीटर उसको दर्शाया गया और उसके आधार पे उसको 20 अंक दे दिए गए। यानी जो 11 अंक मिलने थे वो 20 अंक बढ़ गए। यानी 20 अंक बढ़े। अब इसके बाद में जब ये मामला सामने आया तो लोगों के मन में अब फिर से जब खबरें सामने आई कि इस ढंग की हो रही है, तो एक सवाल सा उठने शुरू हुआ कि क्या पैसे देकर नौकरी लगा जाता है जो कहते हैं, क्या सही है क्या? पुलिस आरक्षक भर्ती में इस ढंग की धांधली जैसा खबर सामने आया है। अब इसको लेकर जो गोला फेंक इवेंट की प्रभारी रही डीएसपी तनुप्रिया ठाकुर, इन्होंने जब इस चीज को चेक किया बाद में सभी अभ्यर्थियों के, तो ऑनलाइन रिकॉर्ड में एक अभ्यर्थी का उसमें गड़बड़ लगा और वो ये अभ्यर्थी यही थी, महिला अभ्यर्थी। नाम उजागर नहीं किया गया है कि कौन है, अभी जांच चल रही है उस आधार पे। उसमें देखा गया कि उसको मल्टीपल एंट्री मिली है। यानी कि आप पुलिस भर्ती कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें एक ही मौका आपको दिया जाता है कि एक ही बार में आप जंप लगा लीजिए। उसमें अगर आप फेल हो गए तो फेल माने जाएँगे, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। एक ही बार में आप लंबी कूद कीजिए, ऊँची कूद कीजिए, एक ही बार गोला आपको फेंकने को मौका मिलेगा। लेकिन उस ऐप में ऐसा बताया गया कि मल्टीपल एंट्री हुई, मतलब उसको 2 बार चांस दिया गया। तो दूसरे बार के चांस में उसने कितना गोला फेंका? 8.117 मीटर का गोला फेंका, उसके आधार पे 20 अंक उसको अर्जित हुए, ऐसा करके दिखाया गया। शक की सुई घूमी और उस जो डीएसपी है उन्होंने जाके लालबाग थाना में रिपोर्ट दर्ज करा दी कि ऐसा-ऐसा हुआ है। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है कि आखिर हुआ कैसे है, क्योंकि अभ्यर्थियों की इस तरह से धांधली हो जाना और इतने जो मेहनत कर रहे हैं उनको पीछे करके पैसे दे के नौकरी ले लेना, इस पर लेकर अब सवाल उठने शुरू हुए हैं। इसको लेकर एसपी मोहित गर्ग ने भी का भी बयान सामने आया है कि जो भी इसमें दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी, छोड़ा नहीं जाएगा, ऐसे करके। लेकिन सवाल वही है और ये जो पूरा का पूरा हुआ है, इसमें एक प्राइवेट कंपनी को हायर किया गया था, हैदराबाद की टेक्निकल कंपनी टाइमिंग टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी है, जिसने पूरा का पूरा सेटअप तैयार किया है। वहाँ पे पूरा मॉनिटरिंग, सीसीटीवी कैमरा से लेके जितनी भी टेक्निकल चीज़ें हैं उस भर्ती प्रक्रिया में, वही वो संभाल रहे हैं। तो अब सवाल उठ रहा है कि क्या डाटा एंट्री ऑपरेटर ने ऐसी गड़बड़ी की है? क्या डाटा एंट्री ऑपरेटर से किसी की साँठ-गाँठ हो गई, ताकि पैसे उसको दिए गए और आपको थोड़ा-सा नंबर बढ़ा के आपको दिखाना है, ताकि रिज़ल्ट जब आए तो हमारे जो अभ्यर्थी हैं, हमारे जो बच्चे हैं वो पास दिखें। क्या इस ढंग की बात सामने आई? और ये पूरा का पूरा मामला चल रहा है और ये बड़ा मामला है और छत्तीसगढ़ में अब इसे लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है और राजनीति भी हो रही है कि इस ढंग की गड़बड़ी हो रही है। इन दिनों छत्तीसगढ़ के अलग-अलग संभाग में, जिला में जो पुलिस भर्ती है वो चल रहा है। जो टोटल पुलिस भर्ती की सीटें 5,967 जो पद हैं, उसके लिए भर्ती प्रक्रियाएँ हो रही हैं और उसी के आधार पे ये सब चीज़ें हुई हैं। और यहाँ पे नौकरी लगाने के नाम पर जिस ढंग की मामला सामने आया है कि पैसे दे के नौकरी पाने वाला जो सिस्टम है, क्या उस ढंग का है? इसको लेकर अब पारदर्शिता के साथ जाँच किया जाना चाहिए और हो भी रहा है। और इसको लेकर अभ्यर्थी भी आशंकित हैं और इसे लेकर शिकायत भी कर रहे हैं कि हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो अयोग्य हैं उनको पैसे देकर योग्य बना के आगे उनको क्वालीफाई किया जा रहा है और जो योग्य हैं उनको नकारा जा रहा है, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ऐसे ढंग की जो शिकायतें हैं वो अब कुछ अभ्यर्थी लगा रहे हैं कि जिनके पास पैसे हैं वो लोग पैसा देके नौकरी पा रहे हैं और जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, यानी उनकी मेहनत का कोई असर हो नहीं रहा है। ऐसे ढंग का
पूरा मामला और माहौल बन रहा है। खैर इस पूरे मामले में आखिर होगा क्या, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जाँच ज़रूरी है ऐसे मामले में, क्योंकि भविष्य और नौकरी सबके लिए ज़रूरी है और नौकरी की चाह में ही ये सब चीज़ हो रहा है। खैर इस पूरे मामले पर आपके विचार क्या हैं ज़रूर बताइएगा, मामला बहुत बड़ा है, ऐसे मामलों को लेकर आपकी राय क्या है? कमेंट में बताइएगा। खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।